Hello Karthik, welcome to Volkswagen. How do you like our stall? इट्स जस्ट फैंटास्टिक। एक अमेजिंग सी वाइब है, एक पॉजिटिव वाइब है। जैसे ही मैं अंदर आया, इतना शानदार भव्य नज़ारा है। मतलब वॉक्सवैगन जो है सच में कमाल कर रहा है। तो आप अपनी किताब के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि इतनी अच्छी किताब और बाकमाल टाइटल की कर दिखाओ कुछ ऐसा, काफ़ी मोटिवेशनल। तो किताब के बारे में बताने से पहले किताब दिखा देते हैं आपको। तो ये किताब है जिसमें 21 चैप्टर्स हैं लाइफ के बारे में। मैं कहानियाँ 7 सालों से सुना रहा हूँ और इतनी सारी कहानियाँ सुना चुका हूँ कि अगर मैं कहानियों की एक किताब बनाऊँ तो वो भी एक बड़ी मोटी सी किताब बन जाएगी। लेकिन मुझे लगा कि संकलन, क्योंकि कहानियाँ जो है ऑलरेडी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, तो एक संकलन करने की जगह मुझे लगा कुछ लिखना चाहिए। तो कुछ कहानियाँ इस किताब में भी हैं और कुछ मेरे जीवन के किस्से हैं, कुछ मेरे जीवन के एक्सपीरियंसेस हैं और कुछ जिन चीज़ों पर मैं सोचता हूँ, जो मेरे विचार हैं, वो मैंने जो है इस बुक के ज़रिए लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया है। और कमाल की बात ये कि इस किताब में जो पहला चैप्टर है वो मृत्यु है। जैसा आप अभी जिक्र कर रही थी कि पहला ही चैप्टर आपने वो क्यों रखा, तो मेरा मानना है कि डेथ इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। एक ना एक दिन तो सबके पास आनी है और हम सब इसीलिए ग्राउंडेड रहते हैं कि हमें पता है कि एक दिन चले जाएंगे। अदरवाइज अगर हमें मृत्यु का डर ना रहे तो शायद हम अपने जीवन में काफ़ी कुछ जो है पशु वाली हरकतें करने लग जाए। तो इंसान इसलिए बना है कि उसको मरने का डर है। तो मृत्यु तो आनी है, लेकिन मृत्यु को भी मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट में बताने की कोशिश की है और उसके बाद कैसे आप अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर सकते हैं, आरंभ कर सकते हैं, वो सेकंड चैप्टर रखा है। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि, और हम आपको जानते भी कि आप एक आरजे हैं, एक स्टोरी टेलर भी हैं, तो लेखक के सफ़र में आरजे होना आपके लिए कितना सहायक साबित हुआ? क्या लेखन की जर्नी में आपके अंदर का आरजे कहीं ना कहीं बदल गया, प्रभावित हो गया? आरजे वाली बात तो ऐसी है कि रेडियो जॉकी का काम होता है कि आम जनता की भाषा में, पब्लिक की भाषा में पब्लिक से बात करना। तो इस किताब को पढ़ते वक्त भी आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि किसी लेखक ने लिखी है, ऐसा लगेगा कि आपका अपना कोई आपसे बात कर रहा है। तो ये किताब जो है पढ़ने से ज़्यादा जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपको सुनाई देने लगेगी। तो ये इस तरीके से किताब लिखी गई है कि जो पढ़ रहा होगा उसको ऐसा लगेगा कि कोई मेरे पास बैठ करके मुझसे बात कर रहा है। तो बहुत ही कॉन्वर्सेशन स्टाइल में मैंने लिखा है और यही आरजे का काम होता है, क्योंकि हम स्टूडियो में अकेले बैठे होते हैं और अभी जैसे मैं वीडियोस करता हूँ सोशल मीडिया पर, तो वन वे कम्युनिकेशन है, लेकिन उस कम्युनिकेशन को इतने अच्छे तरीके से करने का प्रयास करते हैं, शायद कर पाते हो, कि वो लोगों को लगे कि उनसे बात हो रही है। तो इस किताब में भी मैंने उन्हीं शब्दों का, उन्हीं वाक्यों का प्रयोग किया है जो कि आम बोलचाल में आते हैं। तो किताब आपको पढ़ते वक्त ऐसा लगेगा कि कोई आपके साथ बैठ करके आपसे बात कर रहा है और आपको समझाने का प्रयास कर रहा है। तो जैसा कि आपने बताया किताब के बारे में, तो मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगी कि इस किताब में 21 चैप्टर्स हैं और ज़िंदगी की गहराइयों के बारे में किताब जिक्र करती है। तो कोई ऐसा मोमेंट आया, क्योंकि इतनी मोटिवेशनल किताब है, कि कभी लगा हो कि नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ दूँ? नहीं, ऐसा मोमेंट आया था मेरी लाइफ में जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था। उसका जिक्र नहीं है इस किताब में, लेकिन मैंने कहीं टॉक में उसके बारे में बात की है कि एक बार मैं रेलवे स्टेशन पर था। ऐसा कोई मरने वाला ख्याल नहीं था, लेकिन वहाँ मैं एक्चुअली मैं जब पैदल ऑफिस जाता था इंटर्नशिप के दौरान, तो एक रेलवे ट्रैक क्रॉस करके, एक प्लेटफॉर्म क्रॉस करके मैं जाता था। तो उस दिन वहाँ बैठ गया मैं और मैं सोच रहा था कि क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे बोला था कि अगर आपसे इंटर्नशिप में आप आरजे नहीं बन पा रहे हो तो फिर आप छोड़ो, MBA करो, क्योंकि मैं ऑलरेडी BBA कर रहा था। तो मुझे लगा कि सब खत्म हो गया है, मतलब बन नहीं पा रहा हूँ मैं, और जो मैंने सपना देखा था पता नहीं पूरा होगा नहीं होगा। तो मुझे उस समय मेरी दादी की पंक्तियाँ याद आई कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर, मतलब कुछ तो कमाल कर। तो बस उन पंक्तियों को याद करके मैंने खुद को इकट्ठा किया, समेटा और फिर कोशिश करी कुछ करने की। तो अगर कोई जो बडिंग ऑथर्स हमारे हैं वो भी सेम टॉपिक्स पे लिखना चाहे, तो एक कोई सलाह आपकी उनके लिए क्या? मेरी सलाह सिर्फ ये है कि आप जीवन का अनुभव लीजिए, लोगों से मिलिए, लोगों से बात कीजिए और एक्सपीरियंस कीजिए मानवता को, ह्यूमैनिटी को। कई बार क्या होता है कि हम ट्रैफिक की इतनी जल्दी में रहते हैं कि हम गाड़ी अपनी आगे निकालना चाहते हैं, कई बार दूसरे को आगे निकलने दीजिए, उसके चेहरे पर जो स्माइल आएगी वो अद्भुत होगी। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस इकट्ठे करते रहिए और इस किताब के जरिए आप जैसे भी पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जब आप लोगों की बात करेंगे तो अपने आप को पढ़ना चाहेंगे, वो पसंद आएगी। लास्ट में मैं कहूँगी, अगर आप 1-2 पंक्तियाँ या जो पहले ही आपका हाँ जी, तो वो पढ़ लीजिए वॉक्सवैगन के लिए। तो किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर किसी में कमी दिखाई दे तो उससे बात करें, और अगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो अपने आप से बात करें। थैंक यू जी। और एक शाउट आउट वॉक्सवैगन के लिए बहुत सारी बधाइयाँ मेरी ओर से। वॉक्सवैगन ने कर दिखाया कुछ ऐसा कि अब दुनिया करना चाह रही है इनके जैसा। थैंक यू जी। टीम वॉक्सवैगन को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। एक ऐसा काम कर रहे हैं जो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, यंगस्टर्स को पढ़ने की ओर लेकर के आना, क्योंकि सब मोबाइल में लगे हुए हैं। तो उन्हें बुक्स के पास लाने का जो वॉक्सवैगन वाले काम कर रहे हैं, मैं बहुत सारी बधाई देता हूँ। सच में आपने अपने इस इनिशिएटिव के साथ कर दिखाया कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे अब आपके जैसा।